आपके इर्द गिर्द का वातावरण प्रभु के हाथों में समर्पित। थैंक यू जीसस। तू बोल और बातचीत कर। आज प्रभु तेरे भवन में आना मेरे लिए व्यर्थ आशीष का कारण है। तू बोल प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, तेरा बेटा सुनता है, तेरी बेटी सुन रही है। तू बोल पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आशीषों का होने पर, हर शैतानी बातें बाहर होने पर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा इस समय आपके हाथ में समर्पित कर। तो बोल, बातचीत कर प्रभु। जैसे वचन सुनते हैं पिता, इस दौरान कोई भी बीमारियां हो वो जल के राख होने पर, सारे बंधन टूटने पर, सारी श्राप की शक्तियां टूटने पर, हर जादू टोनों का प्रभाव टूटने पर, हर बंधन टूटने पर, परमेश्वर तू बोलना, बातचीत करना। तेरी आशीषें, तेरा अनुग्रह, तेरी दया इस जगह पर होने पर। थैंक यू जीसस। तेरे वचन को समझने की शक्ति, बुद्धि और समझ देना। ब्लेस कर और आशीष कर। डिस्टर्ब करने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को बाइंड करता हूं। इस दौरान प्रभु आपका अनुशासन आपकी उपस्थिति में बना रहे। हाँ पिता परमेश्वर, तो बोल और बातचीत कर। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। की किताब है, उसका 13 अध्याय 1 से 2 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय 1 से 2 हम पढ़ेंगे। इस आयत को मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक और आयत में पढ़ना चाह रहा हूँ, तो शायद स्क्रीन पे नहीं होगा, लेकिन इसका 13 अध्याय पढ़ रहे उसके 12 का 1 और 2 पद पढ़ेंगे, फिर हम 13 का 1 और 2। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 से 2 पद, किसी को भी मिल जाए आप जोर से पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये परमेश्वर ने किसको कहा था? अब्राहम। हालेलुया। अभी आपको प्रार्थना नहीं करनी है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, गीत नहीं करना है, केवल परमेश्वर की आवाज सुननी। ठीक है, हर चीज का टाइम होता है। अभी आधे लोग वचन सुना रहे, आप प्रेयर करेंगे, है ना? अभी प्रेयर काम नहीं करेगी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? सुनना है। सुनेंगे तो पूरा एड्रेस मिलेगा। कभी कई बार हम उतावली करते ना, सुनते अधूरा है, और फिर वहां जाके इधर उधर हम भटक रहे होते हैं कि कहाँ जाना था, और जब टाइम था तो आपको सुनना चाहिए था कि कहाँ जाना है, एड्रेस राइट लिखना है। जरूरी है कि नहीं एड्रेस? नहीं तो पूरा दिन भटकेंगे हम, पूरी जिंदगी भटक सकते हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि अब पढ़े, कोई भी ऊंची आवाज माइक है तो माइक सुनो। यहोवा ने अब्राहम से कहा। यहोवा कौन है? जानते हो ये? यहोवा मतलब कौन है? और मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लानिंग होती है वो आपकी नहीं होती है, परमेश्वर की होती है। आप कभी भी अपनी प्लानिंग को सेट करके परमेश्वर को नहीं बोल सकते कि ऐसे करना है। प्रभु दर्शन किनको देता मालूम है? जिसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। कितने लोग ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। कोई है ऐसा यहाँ पे?
सब समझदार है? कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर। आपके जीवन में ऐसा है कि मुझे कोई समझ में ही नहीं आ रहा है, प्रभु मैं क्या करूं क्या नहीं करूं? ऐसा होता है कई बार? ऐसे कितने लोग हाथ खड़ा करो ईमानदारी के साथ। बाकी सब प्लानिंग वाले हैं तो प्रभु क्या कर सकता है? तुम भी करोगे, है ना? आप ये कहते हो कि मेरे पास प्लान है तो परमेश्वर कहेगा तू ही कर भाई। लेकिन आप ये कहते हो मेरे पास कोई प्लान नहीं है तो प्रभु कहेगा आ मैं तुझे प्लान देता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपकी सारी जो प्लानिंग है साइड में रखना है और प्रभु के पास फ्री हो गया कि प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखाए। प्रभु तैयार है, लेकिन तुम्हारा प्लान होने के कारण प्रभु बात नहीं कर पाए। अब्राहम अपने घर बैठा हुआ था, हो सकता है काम होगा नहीं होगा, सारी बातें बाइबल में लिखी नहीं, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उससे बात की। जब प्रभु ने इस अब्राहम को बुलाया था तो क्या यह विश्वासी था? क्या सोचते हो? विश्वासी था? विश्वासी होगा? नहीं था। मूर्ति पूजा करने वाला था। हम सब मूर्ति पूजा ही करने वाले थे, है ना? परमेश्वर कौन है दिखाने में जो मिला उसको परमेश्वर मानते, किया कि नहीं किया, है ना? और दुनिया उसका फॉलो। तो ये भी हमारे में से ही था, लेकिन उसका मन था कहीं न कहीं सच्चाई की खोज में। जो वो करता था उससे वो संतुष्ट नहीं था। उसके अंदर एक भूख और प्यास थी कि कोई तो होगा परमेश्वर। प्रभु किसको बात करता है? जो भूखा और प्यासा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने घर में वो अपना जो भी काम कर रहा था और अचानक प्रभु की आवाज आई। प्रभु की क्या आई? प्रभु बात कैसे करता है? आवाज देता है। क्या देता है? कल्पना में नहीं कि है प्रभु। आपको क्लियर हमारे कान काम करते हैं तो उसकी आवाज आती है। आज भी वो बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? पढ़िए। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इतना ही बोला। सारा डिटेल कई बार प्रभु नहीं देता है। इसका कारण यह है कि आप उस पर डिपेंड रहो, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहो। सारी बातें आपको बता दी तो आप प्रभु पर निर्भर रहोगे क्या? आप कहोगे कि अब तो मैं कर सकता। आपको जिंदगी के आखिरी दिन तक ये कहना होगा कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। तभी तो आप कह सकते हैं कि मैं प्रभु पर निर्भर। आप प्रभु पर निर्भर है कि नहीं? हर चीज के लिए आपको निर्भर होना होगा। प्रभु ने उसको बताया, क्या बताया? अपने देश को छोड़ दे तू, अपने कुटुंब और अपने परिवार को छोड़ दे तू, और अपने पिता के घर को भी छोड़ दे, और उस देश में जाना है जो मैं तुझे कब जाएगा तब दिखाएगा, है ना? अभी सब नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया कि सुबह तो प्रभु पर भरोसा है, दोपहर में भी प्रभु पर भरोसा रखना है, और शाम को भी प्रभु पर भरोसा रखना। तो ये प्रभु पर विश्वास करके यहाँ से ये निकल जाता है। और प्रभु ने कोई ज्यादा प्लानिंग नहीं की, लेकिन उसने बताया कि क्या क्या करना है। 3 बातें उसमें। अपना देश को छोड़ना है। हम सब प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, सही है कि नहीं? लेकिन इसके साथ त्याग जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ है ना? सैक्रिफाइस नहीं है तो आशीष भी नहीं। हम लोग आशीष भी पाने के लिए करते हैं और बलिदान भी करने के लिए नहीं करते, सही है कि नहीं? और उसने कहा कि तुझे अपना देश को क्या करना होगा? दूसरी बात कही, अपने कुटुंब भी, तेरे कुटुंब का कोई भी तेरे साथ में नहीं रहता। अब क्यों कहा ये तो प्रभु ही जानता है ना? पर मन में जब पढ़ते हैं तो ख्याल आता है कि प्रभु ये बात तूने क्यों कही, लेकिन उसमें रीजन है। मैं आपको आगे बताऊंगा वचन के अंदर। और कहा अपने पिता के घर को भी छोड़ देना। हालेलुया, हालेलुया। आप बोले यार ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ, है ये तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब्राहम के ऊपर बड़ी बुलाहट थी। उसका नाम भविष्य में बड़ा होना था, तो इसका त्याग भी बहुत बड़ा था। ठीक है, फिर आगे 2 पद, दूसरी आयत पढ़ेंगे। और मैं तुझसे, उसको ऊपर करो एक बार।
आप पढ़े, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति। ये तो सबको टेंशन रहती है, नहीं रहती है? घर छोड़ के जा रहा हूँ प्रभु, है पढ़ाई के छोड़ के जा रहा हूँ, परिवार को छोड़ के जा रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा? मनुष्य के अंदर प्रश्न आता है, नहीं आता है? यीशु मसीह के साथ भी कितने शिष्य थे? यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। तो सब अपना बिजनेस, नाम धंधा सब छोड़ के यीशु के साथ हो गए, पर एक दिन उनके अंदर हमेशा एक ख्याल रहता था कि हमारा क्या होगा, है ना? सब छोड़ के यीशु के साथ हो लिए हैं, तो हमारा क्या होगा? सबके अंदर ये रहता है। तो अब्राहम के अंदर भी ये था ना, आपके अंदर भी रहता है। लेकिन प्रभु बोलता है जाने के लिए, तो आपका उपाय नहीं करेगा। वो आपको ऐसे छोड़ेगा क्या? पतरस ने कहा, प्रभु हम तो घर बार सब छोड़ के निकल गए, हमारा क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा, इस पृथ्वी के ऊपर भी 100% मैं आपको दूंगा और स्वर्ग में भी 100% दूंगा, है ना? वो दूसरों को आशीष देता, आपको छोड़ेगा क्या? सबसे ज्यादा देगा आपको। इसको अब्राहम को ये टेंशन थी, रात में दर्शन मिला कि प्रभु सब छोड़ के जाना है? परिवार का कोई आदमी लेना नहीं, कुटुंब का कोई लेना नहीं, घर भी सब छोड़ के मुझे जाना है, तो मेरा क्या होगा? है घर वालों को कहेगा कि भाई सुबह उठ के सब छोड़ के जा रहा, तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया, पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहते हैं लोग। मैं आपको बताऊं, जब मैंने डिसीजन लिया कि सेवा करनी, मेरे दोस्त तो बोलते बस पागल हो, और यूं बोलते थे क्योंकि मैं पढ़ता था। सच कह रहा हूं, मैं रात की 2-2 बजे तक पढ़ता था, घमंड के लिए नहीं, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए बोल रहा हूं। तो लोग यूं कहते थे कि ज्यादा पढ़ के दिमाग पागल हो गया, मतलब ज्यादा पढ़ लिया तो ज्यादा पागल हो गया, ऐसा कहते नहीं कहते? और ऐसा वो कहते थे, मैं टूट जाता था। सच में प्रभु जैसा ये बोल रहे वैसा हो गया तो क्या होगा? मैं रह ही नहीं सकता। होता है नहीं होता है? मैं सब कुछ ऐसा बोलते थे, लेकिन प्रभु को मालूम है। प्रभु को क्या कहा उसने? मैं तुझसे एक बड़ी जाति, तो मेरे लिए सब छोड़ता है, तो तेरे द्वारा मैं एक बड़ी जाति बनाऊं। ठीक है, फिर आगे, और तुझे आशीष दूंगा। तुझे आशीष दूंगा। तू कहता है मुझे क्या मिलेगा? तुझे वो सब मिलेगा जो लोगों के पास है, उससे डबल मिलेगा। ठीक है, कोई यूं कहता है यीशु के लिए क्या? यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तू सब, जिसके पास यीशु मसीह नहीं वो कंगाल है, जिसके पास यीशु मसीह है वो धनवान है। कुछ भी ना होते हुए भी धनवान है, पैसों की बात नहीं, ठीक है? वो धनवान है क्योंकि उसके साथ कौन है? प्रभु है। हाँ, फिर आगे, और तेरा नाम महान करूंगा। फिर आगे, और तू आशीष का मूल होगा। और क्या चाहिए? इसके अंदर दुनिया की सारी आशीष है, उससे बढ़ के आशीष आ गई, आई कि नहीं आई? हालेलुया। ऐसे बोला, एक शर्ट खरीदो तो 3 फ्री मिल रहे, उसका पेमेंट नहीं करना है आपको। उसने जस्ट कहा मेरी बात को सुन, दुनिया की हर आशीष इसके अंदर होगी। हालेलुया। कहीं कुछ भी नहीं करना आपको, पर केवल प्रभु की आवाज सुनना है। और बाइबल क्या कहती है? आगे एक और पद से पढ़ लूंगा, हाँ जल्दी, 3 पद। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। उसको डर था ना, सब कुछ छोड़ के जा रहा है, अपना देश गांव, कोई साथ में नहीं है, तो ये डर रहती नहीं रहती, लोग मुझे मार डालेंगे, मैं क्या करूंगा? लेकिन उसने कहा मैं जो तुझे आशीर्वाद दे उसको मैं क्या करूंगा? आशीष दूंगा। और जो तुझे श्राप दे उसको मैं क्या करूंगा? आपको लड़ना ही नहीं, केवल प्रभु को लेके जाना, प्रभु को आगे कर देना, है ना? कहीं जाते ना, तो मान लो आप कहीं गए, ठीक है अंकल जी, आपका ज्यादा अनुभव, और रात को भूत रहते उस रास्ते से होके जाना है ना? शमशान घाट है या कब्रिस्तान है, उस इलाके से होके जाना, जंगल से, और आप 2 जने हो, हैं? और जब आपको बहुत डर लगती है तो आप क्या करेंगे? जो साथ में पीछे उसको आगे कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बस सिंपल इतना ही करना, आपको डर नहीं लगे, उसको पकड़ लेंगे, आपको डर नहीं लगे। तो प्रभु ने कहा हमेशा तुम मुझे साथ में रखना, मुझे आगे रखना, मैं लड़ूंगा, लोगों से मैं निपटूंगा। एक दूसरे देश में जाके सेवा करना
आसान है क्या? और बाइबल कहती सब कुछ छोड़ के ये व्यक्ति अपने घर से निकल जाता है। और प्रभु ने कहा था जिस देश में जा रहा है वहां पर दूध और मधु की नदियां बहती है, ठीक है। और कंडीशन ऐसी हुई, उसकी पत्नी थी और दोनों वो जब निकलते हैं और उस देश के अंदर जाते हैं तो बाइबल कहती है अकाल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ था? परिस्थितियां विपरीत है कि नहीं? कभी कभी हम लोग विश्वासी लोग परिस्थितियों को देखकर कभी मत चलो। मैं आपको बताऊं अभी तक यहाँ तक आया, परिस्थिति कभी सही नहीं थी और कभी सही नहीं होती, पर सिर्फ मैं विश्वास और वचन को लेके चल रहा हूं। परिस्थितियों का इंतजार मत करो कि सारी परिस्थिति ठीक होगी तब करूंगा। ये परिस्थिति कभी ठीक नहीं होती है। कैसे? हर दिन कोई ना कोई मुसीबत रहती है, लेकिन आपके पास कौन है? परमेश्वर। परिस्थितियों को मत देखो, पैसों को मत देखो, लोगों को मत देखो, लोग क्या कहते हैं उसको भी मत देखो, प्रभु क्या कहता है उसको देखना है। ठीक है, ये सब ध्यान को भटकाने वाली बात है। और बाइबल कहती वो निकल गया, उस देश में गया, उस देश में जाके देखा तो क्या पड़ा है? अकाल। तो उसने सोचा यार अकाल पड़ा है कोई बात नहीं, एक दूसरे देश को चला गया थोड़े समय के लिए। और उस देश में कितने साल रहा, वहां से वो निकलता है। अब पढ़ेंगे हम लोग, 15 निकाला है ना, उसको निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय 1 और 2। मैंने ये आयत इसलिए पढ़ी कि ताकि उस चीज को आप समझ पाएगा। चल अब इंपोर्टेंट बात, हालेलुया। कोई सोए तो थोड़ा सा उसको जगाना है, हेल्प करना। ये मारना नहीं कहलाएगा, हाँ, उसकी जिंदगी बचेगी। ठीक है, कई थप्पड़ दो प्रकार की होती है, नहीं होती? एक थप्पड़ है ना अनुशासित करने वाली होती है, तो ये मारने वाली, मार डालने वाली नहीं है, अनुशासन करने वाली है ना। हालेलुया। अब देखो इस अब्राहम की मिस्टेक हुई और हम भी मिस्टेक करते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक की पर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुआ पड़ेगी। बड़ी तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी। हालेलुया। यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो वेद की बात मैं बता रहा हूँ, इस वचन के अंदर आप सामाजिक और हिंदी जैसी किताब पढ़ेंगे ना, कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। बाइबल कहती इसको लिखवाने वाला परमेश्वर है, तो इसको समझाने वाला भी कौन है? आपको थोड़ी पता ये घटना जब घटी वहां कोई था क्या? कोई नहीं था। और प्रभु बोल रहे तो वो ही समझा सकता है, इसके अंदर भेद छुपे हुए हैं, खजाना है, खजाना। हालेलुया। समझना, आपकी माइंड को थोड़ा सा एक्टिव रखना। वापस पढ़ेंगे। तब अब्राहम पढ़े होंगे ना, वो सब पढ़े लिखे लोग है ना, आप 10 बार पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ यहाँ, जो आपको मिला ही नहीं होगा जो आज मिलेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर, ये ना जब निकला था तब संपत्ति नहीं थी, लेकिन वो बीच का जो टाइम है, किसी दूसरे देश में वो रहता है, वो टाइम है कि इसके पास संपत्ति थी। घर से तो उसने कहा था कोई चीज लेनी नहीं, घर की कोई भी वस्तु तेरे साथ। और हम तो कितना एडवांस में चलते हैं, बैंक बैलेंस होना चाहिए भाई, कहीं जाना है तो कपड़े होने चाहिए, कितनी तैयारी करते हैं। लेकिन ये क्या, जैसा उठा वैसा जाना तेरे। एक बार एक व्यक्ति बोले हम सब ऐसा करते हैं, कहीं यात्रा में जाएंगे कितने कपड़े ले जाते नहीं ले जाते। और बाइबल कहती है इजरायली लोग मिस्र से निकले थे ना, 40 साल लगे थे। कितने साल लगे थे? 40 साल। सब समझ रहे हो? और बाइबल यूं कहती एक ही जोड़ी चप्पल जो घर से पहन के निकला था 40 साल तक रहा। ये पॉसिबल है? संभव है क्या? लेकिन संभव हुआ। एक ही ड्रेस डेली धोते थे, डेली पहनते थे 40 साल तक। अब एक व्यक्ति ने कहा कि जब वो निकले थे, छोटे बच्चे भी होंगे भाई, आप निकले हो, पत्नी निकली है, तो बच्चे भी साथ में थे ना। तो एक बच्चा इधर आ जाए, इधर कोई भी एक दौड़ के जल्दी आ।
भाई मैं गया तो ये बच्चा भी साथ में गया कि नहीं गया? तो जब हम निकले थे की ड्रेस थी मेरी, तो चलो भैया हाइट नहीं बढ़ने वाली है, पर इसकी तो बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मेरे चप्पल नहीं टूटे, मेरे ड्रेस तो समझ में आती है, पर इसका क्या हुआ होगा? भाई आज निकले 40 साल के बाद 40 साल का होगा कि नहीं होगा? तो क्या ये सब काम आएगा इसके? वो चप्पल काम आएगी क्या? पर क्या हुआ होगा उसका? हालेलुया। जैसे जैसे ये बढ़ता गया उसकी ड्रेस भी बढ़ती गई। वो तो मिरेकल थे जो मनुष्य कर नहीं सकता, वो चमत्कार होते थे। खाना ऊपर से आता था। लोग बोले बाइबल पढ़ने से खाना ऊपर से आता है क्या? आता है। मैं विश्वास करता हूँ आता है ना? अद्भुत काम करता है परमेश्वर। एलिया के टाइम में क्या हुआ मालूम है? कौवे रोटी और मीट लेके एवरी डे आते थे और देश में अकाल पड़ा था। लोग कहते हैं यार हम तो सब पतले होते जा रहे, तू मोटा कैसे होता जा रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। वो जानता था सीक्रेट कि मेरे घर तो कौवे रोटी और मीट लेके आते। और कौवे कैसे होते पता है? मीट लेके कभी आते हुए देखे? कौवा ऐसा जंतु है या पक्षी है, मीट को लेके भागता है, लेकिन प्रभु ने उसी को हेल्पर लगाया। सही है कि नहीं? परमेश्वर की जो योजना है ना, अद्भुत है। बस आपको विश्वास करना है, लेकिन पूरा विश्वास करना है। अधूरा विश्वास अधूरे में जाएगा, है ना? मतलब नुकसान करेगा। अब पढ़ेंगे, ठीक है? तब से पढ़े। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए। लूत कौन था? कहा था कि लूत को ले जाना। प्रभु ने क्या बोला था? सब बोलोगे नहीं तो छुट्टी नहीं होगी भाई साहब, हाँ? इसलिए बोलना जरूरी है। हाँ? बोलना है तो पैसा नहीं लग रहा है, बोलने का फ्री है ना? कि बोलने के भी लग रहे हैं तुम्हारे, तो फिर पेमेंट देना, बिल देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए बोल लिया, जल्दी बोलना है। हालेलुया। उसने कहा था कि तू जाएगा तो उसकी पत्नी भी साथ में जाएगी, ठीक है? पत्नी को रख के नहीं जाएगा, ठीक है? पत्नी बोले अकेला ही दर्शन दिया है तो वो थोड़ा गलत होगा। सही है कि नहीं? आपकी पत्नी आप और आपकी पत्नी एक है, ठीक है? दोनों साथ साथ है। तो उसने कहा कि तू जाएगा, तेरी पत्नी जाएगी, और संतान तो थी नहीं, संतान थी तो संतान भी जाएगी, ठीक है? अब्राहम की जो चीजें थी वो जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसके संतान तो थी नहीं, तो उसने क्या किया? लूत को भी साथ में लिया। अब लूत कौन था? जोर से बोलो, कौन था? अब खुद का बच्चा तो था नहीं, तो भाई का बच्चा था, 2-3 होंगे शायद उसके। तो यार तू फ्री है तो मेरे साथ चल, बोतल पकड़ने में काम आएगा, है ना? ऐसा करके वो ले गया होगा। लेकिन प्रभु ने उसको स्ट्रिक्टली कहा था तेरे कुटुंब का कोई साथ में मत रखना। हालेलुया। वो जानता है भविष्य क्या होने वाला है। हमें पता है क्या? हम तो बहुत प्रेमी हैं और ज्यादा ही प्रेमी, पर ये ज्यादा प्रेमी प्रॉब्लम में पड़ती है ना? मतलब प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि तुम नहीं जानते हो। तुम तो कहते मैं तो दया करता हूँ। दया प्रभु ने कहा नहीं करनी तो नहीं करनी आपको। प्रभु कहे उसी के ऊपर दया करनी है, नहीं तो वो ही आपके लिए खतरा बने। समझ रहे आप? क्यों कहा था कुटुंब का कोई नहीं चाहिए तो रहता है, देश का भी कोई नहीं चाहिए मेरे साथ में? उसका रीजन था। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? पत्नी ली, संपत्ति ली और लूत को भी साथ में ले गया। हालेलुया। आगे पढ़िए, दूसरी है, इसको ध्यान रखना। मैं इसको आपको मैं मान लेता हूँ। हाँ, पढ़े। अब्राहम भेड़ और बकरी, गाय और बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। हालेलुया। आगे लोग कहते हैं पैसों की बात सिर्फ पैसों की बात नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि तेरी बुलाहट ये है, तो आप उसको कैसे नकार सकते हो? कई लोग बोलते हैं कि पैसों की बात नहीं करते। आपको पैसों की कितनों की पैसों की बात पसंद याद पड़ा तो मैं नहीं बोलूंगा। सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? कितनों को पैसे पसंद ही नहीं। जब चर्च में आए हो कोई बात नहीं, पर इतना सीरियस भी नहीं होना जितना वास्तव में हो गया। कभी कभी बगुला वाला होता है, बगुला वो है, बगुला के नदी के सब इधर है,
एक बार ऐसा हुआ, मैं कहानियों में जाऊंगा, मेरा जो लाइन रह जाती है, पर तुम वैसा करते हो इसलिए बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यूँ बोल नहीं सकता, पर ये टाइम है मेरा बोलने का, ठीक है। आपको अकेले को बुला के बोलूंगा तो आप क्या कहेंगे, मेरे को ही कह रहा है, पर अभी मैं बोलूं किसी को नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ। जिसका है उस जेब में डालना, नहीं है वो छोड़ दे, ठीक है। हालेलुया। बबूला, बबूला कैसा है? क्या काला था? काला था क्या? कहीं आते होंगे, पर अपने यहाँ तो सफेद ही रहते हैं, और ऐसे सफेद रहते हैं, कभी नहाते नहीं लेकिन व्हाइट लिखते हैं। भाई तुम्हारे जो रुमाल भी रखते हो ना, एक दिन यूज करने के बाद गंदा होता ही है, पर ये सर्दी गर्मी बारिश व्हाइट ही है। मेला होता है क्या ये? तुम्हारा सफेद शर्ट एक दिन में मेला होता है, पर ये व्हाइट ही है ना। पर जैसा व्हाइट है वो व्हाइट है नहीं वैसा, मालूम है आपको। नदी के किनारे था तो दूसरे केकड़े और मच्छियां आके उससे बात करने लगी कि बबूला भाई तो बहुत टेंशन में क्यों लग रहा है ना। तो वो क्या बोल रहा है मालूम है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत टेंशन में। वो भी ऐसे प्रश्न करे तो वो भी ऐसे बोले, क्यों? मैं ये टेंशन में हूँ, क्योंकि बबूला आपको ध्यान में लगा हुआ ही दिखेगा, जहां भी देखो होता ही नहीं होता, एक सावधान में और ध्यान लगे हुए। तो बच्ची ने कहा क्या टेंशन है? मैं ये टेंशन में हूँ कि तालाब का पानी खत्म होने वाला है, और जैसे खत्म हो जाएगा तो तुम क्या करोगी? तुम सब मर जाओगे। तो भाई मच्छियों सारी टेंशन ही पड़ गई, अरे बबूला सच में हमारी टेंशन कर रहे हैं। तो सारी मिट्टी की बबूले के पास में कोई प्लान है क्या? तो बबूला क्या बोलता है, एक प्लान है मेरे पास, और वो ये है कि तुमको एक एक को मेरे मुंह में पकड़ के पास में बड़ा तालाब में छोड़ सकता हूं। हालेलुया। तो मच्छियों को ये बात सही लगी। भाई बबूले को पता है ना कि पास में बड़ा तालाब है और हमारा तालाब खत्म होने वाला है, तो एक साथ तो ले नहीं जा सकता है। उसने कहा एक काम करो, हालेलुया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो सारी मच्छियों ने प्लान किया, ठीक है मैं कल सुबह होते ही एक मच्छी तेरे पास आ जाएंगे। बबूला मच्छी खाता है ना, खाता है कि नहीं खाता? वो बोलता मैं ये खाता ही नहीं है ना, मैं आपको नहीं खा सकता, मुझ पर विश्वास करो। और उन्होंने क्या किया मालूम है? विश्वास किया और मुंह में ले जाता है, पास में जंगल में खाना खा के एक जगह हड्डियां फेंक के वापस आता है दूसरे। ऐसा करके करके पूरे तालाब की मच्छी खत्म कर दी उसने। हालेलुया। एक केकड़ा था वहां, केकड़ा समझते ऐसे वाला आता है ना, मछली वाला भी देखा। केकड़ा इस बात को जानता था कि ये जा के वहां पे खा गया, कोई नहीं जानता था, क्योंकि केकड़े तो बुद्धिमान थोड़े रहते ना। तो वहां जाके उसने देखा वहां हड्डियां है। फिर लास्ट जब बारी आती है केकड़े की, तो बबूला बोलता है, केकड़ा आके पूछता है कि भाई बबूला क्यों टेंशन में है ना। तो बबूला कहता है सारी मच्छियों को तो लेके अच्छी जगह पे पहुंचा दिया है, और तुम्हारी टेंशन है मुझे। तो केकड़ा क्या बोल रहा है, ठीक है सर आप भी मुझे ले जाओ, ले मुझे भी क्या करो। लेकिन केकड़ा इस बात को जानता था, समझ रहे? यहां तक समझ रहे? उसने कहा अब पकड़ने की बात आई, उसने कहा मैं मुंह में पकड़ू। तो केकड़ा बोला कि भाई मैं मच्छी के जैसा नहीं हूं, मच्छी को तो कैसे पकड़ेगा तो पकड़ लेगा, पर केकड़ा ठोस होता है ना, कठोर रहता है उसका शरीर, देखा है ना? तो कठोर रहता है। तो केकड़ा क्या बोलता है कि ये मुंह में पकड़ेगा तो मुझे मार सकता है। लेकिन उसने आइडिया किया, आइडिया यूं कहा कि मेरे तो दोनों हाथ हैं, केकड़े के रहता ना दोनों हाथ हैं, तो ऐसा करता हूं बबूला भाई। बबूला भाई बोलेगा तो तेरी गर्दन को पकड़ के बैठ जाता, मेरे हाथ से तेरी गर्दन, और तू उड़ के मुझे उस तालाब के अंदर ले जा। समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो बबूले को पता ही नहीं इस बात को, और उसने उसकी गर्दन पकड़ी, और जब वो लेके गया तो इधर उधर घूम रहा था कि अब खाने के लिए, है ना। और केकड़ा इस बात को जानता था, और जैसे ही जहां वो खाता था उस जगह ले जाता है। तो उस केकड़े ने जैसे वो बोलता है कि अब तू उतर जा, और जैसे ही उतरेगा तो बबूला तो उसको सोच मार के खा जाएगा ना, किससे खा जाएगा। तो उसने कहा कि अब मैं नहीं उतर सकता, है ना, और धीरे धीरे उसकी गर्दन दबाता है ना,
उसने कहा मैंने सबको खत्म कर दिया लेकिन मैं तुझे अब खत्म कर दूंगा। हालेलुया। ये कैसे जैसे बोलते नहीं क्या 99 दिन छोड़ के रहते। एक मालिक का आता है तो उसने उसकी गर्दन काट दी उसके, क्योंकि वो मारता नहीं तो उसका छुटकारा नहीं था। बगुले ने बहुत कहा कि उस पर दया कर, पर परमेश्वर उसको बोला इस पे दया करी मतलब तेरा खत्म। सही है कि नहीं? हम पूरा दया करो भाई, है ना? दया करनी वहां करनी है, लेकिन यहाँ दया की तो तेरी जान खतरे में। समझ गया? तो उसका वो अंत करता है। जिस जगह उनकी मत्स्यों की सारी फेंका था हड्डियां, वहां पर उसकी भी हड्डियां हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ऐसा रहना। मैंने कहाँ से शुरू की थी बात? पैसों की बात। बगुले जैसे नहीं करना, ठीक है? वास्तविक है तो कोई बात नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं, संन्यास वाले हैं, जो पैसा हाथ में तक नहीं पकड़ सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हो? कर सकते हो? तो वो तो बोलना, नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल बोलना। सही है कि नहीं? पैसों की जरूरत है कि नहीं तुमको? तो बगुले ऐसा नहीं बदला, ठीक है? ये तो हमारे ही ऊपर। तो ऐसे लोग भी हैं, आज भी हैं, जूते नहीं पहनते, सैक्रिफाइस, चप्पल नहीं पहनूंगा, नहीं पहनते, रह सकते, आप भी रह सकते, पर हो सकता है तो ही बोलना, नहीं हो सकता है तो कोई मतलब नहीं। जो भी बोलो कर सको तो ही बोलो। तो मैं आपको कह रहा हूं, इसलिए धन की बात जो मैं आपको कह रहा था, कितनों को पसंद है धन? जिन को पसंद नहीं है वो उनके नाम लिख दो, ठीक है? और आपका सारा पैसा पसंद तो है नहीं, कहाँ फेंकोगे? इधर फेंक, सोना चांदी सब फेंक देना, नकली फेंक। और आप हमको दे दोगे तो मैं नकली खरीद के दे दूंगा, क्योंकि तुम तो पैसे ही नहीं होगा। सही है कि नहीं? तो फालतू की बातें कई बार नहीं बोले, समझ होना बहुत जरूरी है। जो कहता है वो करना भी चाहिए। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो आप कितने प्रेम करते हो पैसों से? सब कर रहे हो ना भाई? पैसों की जरूरत है, टेम्पो में जाओगे कैसे? ये भाई साहब कह रहे क्रिसमस का खाना बनाना है, कैसे खाओगे? पैसा चाहिए। प्रभु से बोलो, प्रभु पैसा गलत नहीं है, पैसों का लोभ गलत है। समझे? पैसों का लोभ नहीं, पर पैसा अच्छा है। मेरे हाथ में पैसा आ जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, पर एक उग्रवादी के हाथ में आ जाए सारा उल्टा हो सकता है। तो पैसा आपके हाथ में होना जरूरी है। पैसा आपके हाथ में होगा, सरकार भी आपकी होगी, सब कर सकते हो आप। दो ताकतें इस दुनिया में सबसे बड़ी है, और वो कौन सी है? परमेश्वर और पैसा। सही है कि नहीं? आपके पास खुदा है, आपके पास पैसा है, संसार आपके हाथ में, हर चीज आपके हाथ में। आज बाजार में देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ की? विदेश की। वो जिसने शुरू की सो गया वो तकिया लगा के, और तुम पैसा दे रहे हो उसको। सही है कि नहीं? तो वो घूम रहा, क्योंकि वो समझते हैं पैसों की ताकत, और दूसरी परमेश्वर। लेकिन एक चीज है, केवल पैसों की ताकत वो आपको डुबाएगी, प्रभु आपके साथ में होगा, सब आशीषें होगी। ठीक है? हालेलुया। अब पढ़िए अब्राहम के बारे में। चलिए, अब्राहम भेड़ और बकरी, गाय और बैल और सोने रुपये का क्या था? भाई धनी का मतलब सोना ही होना धनी नहीं है। आपका घर हो, कपड़े हो, है ना, आपके पशु हो, कोई भी, ये सारी संपत्ति है आपकी। आपके पास 100 बकरियां है तो आप गरीब थोड़ी हो। 10 बेच दो, ये पैसा मिलेगा। आपके पास सोना है, आप गरीब थोड़ी हो। पैसा नहीं है क्या? पैसा ही, नोट ही नहीं, हर चीज उसके अंदर आती है। तो बाइबल कहती है वो घर छोड़ के निकला था, लेकिन वो बहुत ही धनी। आप कंगाल जन्म हुआ है, ये आपकी गलती नहीं है। आप गरीब पैदा हुए, आपकी गलती है नहीं। आपकी क्या गलती है? लेकिन गरीब ने गरीब मर गया ना, ये आपकी गलती होगी। प्रभु कहेगा तेरी गलती है। आपको पैदा हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन मरना नहीं है। सही है? आशीष होनी है नहीं होनी है? ये बहुत धनी था। फिर आगे जल्दी पढ़ेंगे फास्ट।
लूत के पास भी लूत कौन था? उसका भतीजा था। और प्रभु ने कहा इसको रखना ही नहीं था साथ में, लेकिन ये जबरदस्ती ले गया। ठीक है, और जिसके कारण ये प्रॉब्लम इनकी होती है। लेकिन हम पढ़ेंगे थोड़ा। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय और बैल और तंबू थे। लूत के पास भी संपत्ति हुई थी, हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बाइबल कहती अब्राहम के साथ में थी तो लूत के साथ में भी। अब जैसे आप जैसी संगति में रहोगे वैसा होता है संसार में, है ना। आप पैदल वाले की संगति में हो, है ना। मतलब ऐसे बोल नहीं रहा, पर मैं जो संगति, आप मान लो कि नशा नहीं करते समझने के, और आप नशे वाले की संगति में रहेंगे, क्या होगा? कि वो आपके जैसा हो जाएगा। दोनों बातें हो सकती है। या तो वो आपके जैसा हो सकता है या आप उसके जैसे। सही है कि नहीं? एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी के दो लड़के थे, एक पिता के दो बेटे थे। समझ पा रहे? सब समझ रहे? नहीं समझ? तो उनके पिताजी दारू पीते थे, बहुत दारू पीते थे, और शाम होके बहुत बच्चों को सब लड़ाई होती थी, लड़ाई करते थे, मारते थे। तो ये उनके घर में कई साल तक हुआ। लेकिन जब बड़े हुए दोनों बेटे, तो उसमें से एक इंजीनियर बना और एक दारू वाला उसके पिता के जैसा ही बना। समझ पा रहे हो? तो लोगों ने यूं कहा कि यार तुम दोनों भाई हो, एक इंजीनियर इतना अच्छा आदमी है और एक इतना पियक्कड़ कैसे है? लोगों का प्रश्न उठा नहीं उठा? सही है कि नहीं? तो लोगों ने बात उनको बुलाया, अलग अलग बड़े बेटे को बुलाया कि तू किससे सीखा कि इंजीनियर बन गया? तो उसने क्या कहा? मैं मेरे पिता से सीखा। तो लोगों ने कहा क्यों? जब मेरा पिता दारू पीता था, घर में लड़ाई करता था, तो उसी दिन मैंने सीखा कि मैं कभी भी मेरे पिता जैसा बनूंगा नहीं। और मैंने ठान लिया पढ़ाई की, और आज मैं एक अच्छा व्यक्ति बन गया। दूसरे बेटे के पास में गए कि तू इतना पियक्कड़ कैसे बन गया? तो उसने क्या कहा? मेरे पिता से सीखा। जो मेरे पिता करते थे मैंने सीखा, जैसा पिता है वैसा मैं भी बनूंगा, और मैं बन गया। दोनों गलत है? दोनों सही है, उनके है कि नहीं है? पर एक ने गलत रास्ता लिया, एक ने सही। सोच आपकी है, दोनों तरफ काम करता है ये। उसने कहा मैं पिता के जैसा बनूंगा, है ना, और वो भी पिता से ही सीखा। दूसरा भी किससे सीखा? बस, पर उसने पॉजिटिव लिया और उसने क्या लिया? आपके ऊपर है। आप उसके जैसा भी बन सकते हैं, वो आपके जैसा भी हो सकता है। दोनों साइड है, तलवार दोनों साइड काटती है। फिर आगे पढ़ेंगे। लूत के पास भी क्या थी? एक चीज इसके अंदर में आपको बताना चाह रहा था, वापस लाना से, क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है मैं इसमें बोलना चाह रहा था। वापस पढ़ेंगे। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता। अभी लूत भी आशीषित हुआ, समझ पा रहे हो? पर एक बात लूत को हमेशा ध्यान रखनी है, अब्राहम की आशीष क्यों थी? परमेश्वर ने बुलाया इसलिए। लूत की आशीष क्यों थी? अब्राहम के साथ चल रहा था इसलिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर समझना है। लूत ये सोचता कि ये तो परमेश्वर देता, तो परमेश्वर ही है, लेकिन यहाँ पर यह था कि अब्राहम के साथ था इसलिए इसकी आशीषें थी। परमेश्वर से इसका कोई कांटेक्ट नहीं था। अलग भी हो जाएगा तो भी प्रभु का विजन उसके ऊपर नहीं था। प्रभु ऐसा नहीं है कि आज यहाँ बोले कल लूत को बोले, ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिस्टेक कई बार हम समझदार लोग भी है ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, कई बार आपकी आशीष इसलिए भी होती है किसी मिनिस्ट्री में आप जुड़े हुए, इस चर्च में आप क्या हुए हैं? जुड़े हुए। प्रभु उसके साथ है तो आपको आशीष करेगा। यदि मेरे पास कोई चीज है, आपके पास 100% होगा। संगति का असर होगा। मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको बोला था कि आपके पास कारें होंगी। अभी कितने दिन हुए शोरूम में कारों के लिए ही प्रेयर करने जा रहा हूँ। सारे लोग लेके आए नहीं,
इनको भी बोलना पड़ेगा कि प्रभु साइकिल दे इनको वापस। ठीक है, आशीष होती है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मीटिंग के बाद में आएंगे प्रेयर करने के लिए, फर्स्ट में आना चाहिए। सही है कि नहीं? तो आपको उस आशीष को मिलेगी, हर चीज आपको मिलेगी। बाइबल कहती है लूत अब्राहम के साथ चलता था, इसके भी अपने अपने आशीषें थी, पर एक चीज उसकी थी कि वो अब्राहम के कारण आशीष थी। किसके कारण थी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप अब्राहम नहीं बन सकते, है ना? लूत की जगह पे रखा है तो लूत की जगह पे रह के प्रभु का क्या करना है? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती? ये लूत अब्राहम की जगह को पाने के लिए करेगा, वहां पे प्रॉब्लम खड़ी होगी। हालेलुया, समझ पड़े। इसलिए प्रभु ने कहा था अब्राहम तू अकेला जाना, लेकिन ये लूत को लेके गया। और लूत इसका भतीजा में घर की बात है, लेकिन घर में ही प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है? तो इसको थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊंगा, आप उसको गलत लेने मत लेना, ठीक है? एक ही बेटे, एक ही पिता से दोनों बेटे, एक इंजीनियर बनना है, एक पियक्कड़ बना, तो पियक्कड़ वाली राय मत लेना, ठीक है? हाँ, आगे पढ़ेंगे। भेड़ बकरी आगे पढ़े 6 पद। इसलिए उस देश के अंदर उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था। अरे भाई, दोनों इतने बढ़ गए देश के अंदर जगह कम पड़ी। कैसे निकला था घर से? निकला था कि नहीं निकला था? ये परमेश्वर की पावर है। प्रभु कैसे कर सकता है? वो उसने कहा था वो देश अकेले के लिए ही चुना था, लेकिन दोनों के लिए ले गए। तो ये तो परमेश्वर की गलती है, किसकी गलती है? इनकी गलती है। हाँ, किसकी गलती है? हाँ, पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे। इसलिए उस देश के अंदर उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रह सके, क्योंकि घर से निकले थे वो अकेले थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, अब्राहम की तो अभी तक संतान नहीं, पर उसकी संपत्ति इतनी बढ़ती गई कि बहुत सारे उसके वर्कर थे। तो इसलिए वो देश तो कम पड़ा ना, कई हजारों भेड़ बकरियां थी उसकी, हजारों बैल थे उसके, तो वो पूरा देश कवर होने लगा। लेकिन साथ में लूत था, तो लूत की भी आशीष पड़ने लगी। भाई मैं हूं, मेरे अकेले की कार है, आप हो तो आपकी भी तो जगह तो कम पड़ेगी ना, सीधी सी बात है ना? समझ पा रहे हैं किसी? उनकी दोनों, क्योंकि वो लूत को आशीष इसलिए मिल रही थी अब्राहम के साथ में, अब्राहम को आशीष इसलिए मिल रही थी, परमेश्वर ने कहा था। अब दोनों को आशीष मिलने वाली, लूत को तब आशीष खत्म होगी जो अब्राहम से अलग होगा। हालेलुया। एक चीज मैं बताऊंगा फिर आगे, क्योंकि उनके पास वापस पढ़ना, इस पदस्थल के अंदर जो चीज मैं बताने के लिए कर रहा हूँ आप समझ पाओ, वापस पढ़ना। क्योंकि इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे। क्या कारण था? क्या वो मोटे हो गए थे? है ना, पूरा देश पड़ा था। क्या उनकी संतानें हो गई थी? लूत की भी शादी नहीं, उसकी भी नहीं हुई, अब्राहम की तो हुई, लेकिन संतान नहीं उसकी। पर जगह कैसे कम पड़ी? क्यों? कारण एक था, पढ़ेगा। क्योंकि उनके पास बहुत धन था। उनके पास मतलब कितने नहीं, अकेला थोड़ी है, लूत भी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो बाइबल कहती उनके पास बहुत धन था। आपको इकट्ठा रहना पसंद है कि अलग अलग रहना पसंद? ये बताओ पहले, सोच समझ के बोलना भैया। हाँ, घड़ी इसलिए पीछे रखिए ताकि तुम्हारा ध्यान न रहे, है ना? एक जन ने कहा घड़ी यार आगे रखो, चर्च में घड़ी लगी है भाई, आगे उधर लगी, तो जो भाई लेके आएगा आगे लगाते हैं, उसने कहा आगे नहीं लगाते, तो पीछे लगाते हैं। बोलता है सारा सिस्टम ही गलत है। गलत नहीं, उसका राज है ना? तो बोला कि आगे रखेंगे तो तुमको टाइम दिखेगा। टाइम तो जाना था मेरे, तो होगा कि नहीं होगा? इसलिए घड़ी को पीछे रखना, मुझे ध्यान रहे टाइम कितना होगा, है ना? ब्रेक मेरे हाथ में ना, घड़ी इधर रखोगे तो और उल्टा होगा। तुम भले देखते रहोगे, मैं बंद ही नहीं करूंगा।
सही है कि नहीं? इधर है, ठीक है। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे एक बार उसको पढ़ लेंगे। क्योंकि जल्दी पढ़ना। क्योंकि उनके पास धन था। हाँ, बहुत धन था। वेट मैंने आपको कहा था इकट्ठे रहना कितनों को पसंद है? तो समझ के बोलना, गलत बोला मैं उसको पैसा लेना, ठीक है। इकट्ठा रहना कितनों को पसंद है? पैसा नहीं लूंगा बोलो बस, ठीक है। आप बोलिए फ्री होकर बोलो। कितनों को लगता है कि 10-15 परिवार एक ही जगह रहे? इकट्ठा का मतलब यही ना, बिहार साइड होता है कई जगह ऐसा, दादा पापा और 50-60 लोग एक ही टाइम में खाना बनाते हैं, है ना। तो मैं तो सोचता था यार इतना तो फिर कितने जने खाना ही बनाते, उनकी पत्नियां खाना ही बनाने में लगती होगी सुबह, है ना। तो किसी किसी का जो ऐसा परिवार है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इकट्ठा रहना आपको पसंद है कि अलग रहना पसंद है? कितनों को अलग रहना पसंद है? सच में कोई बात नहीं, अलग ही कर देंगे आपको, है बोलो तो सही। हमको क्या पता कि तुमको अलग पसंद है, अलग रहना पसंद है और कितनों को साथ साथ रहना पसंद है। थोड़े ही लोग यहाँ साथ साथ रहेंगे, यूं कह रहे हैं तो अलग ही रहना है, तुम्हारे लिए सब अलग अलग बनाना है। और यीशु मसीह भी जानता है कि ये साथ में ही रह सकते, तो उसने कहा कि मेरे पिता के घर में सबके लिए अलग अलग रूम बनाना, ठीक है। तो सब झगड़ा होता है? हालेलुया। इकट्ठे इसलिए नहीं रह सकते थे क्योंकि इनका धन बढ़ गया। आप भी रह सकते हैं साथ साथ, लेकिन संपत्ति बढ़ी तो आप नहीं रह सकते। सही है कि नहीं? कंगालपति तो तुम रेलवे स्टेशन पे भी रह सकते हो, रहते ही बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन वालों को लाइन से सोए हुए। तेरा कोई घर है पता ही नहीं, एक कंबल लेके और 10 लोग साथ रह सकते हैं, पर संपत्ति बढ़ी तो आप वहां नहीं रह सकते। हालेलुया। बाइबल कहती वो इसलिए उनके पास में इकट्ठे नहीं रह सकते थे क्योंकि उनके पास बहुत ही धन था। एक बात बताओ, पैसा निकाल देते तो वो साथ साथ रह सकते थे। इनकी प्रॉब्लम कहाँ आई दोनों की? धन पे आई ना। कितने लोगों ने कहा था कि साथ रहना है? बहुत कम लोग थे। कोई बात नहीं, रहेंगे, बस ये धन की बात साइड में कर देगा। ये इकट्ठा नहीं रहने देगा, ये प्रॉपर्टी इकट्ठे नहीं रहने देगी, है ना। सही है कि नहीं? पर प्रेरितों के काम में बाइबल में लिखा सारे विश्वासी लोग इकट्ठे रहते थे, तो वो क्या करते थे? पढ़ना, उनकी संपत्ति बेच बेच करके उसके अंदर डाल देते थे। खाना नहीं है तो बेच के सारे खाना खाते थे। ऐसा आप कर सकते हो, एकता में रह सकते, पर ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं रह सकते, है ना। या तो 2 दिन देखो ना रह के कैसा होता है। हालेलुया। अब इनके पास धन संपत्ति थी इसलिए वो इकट्ठे, और धन संपत्ति थी तो दूसरा कारण क्या था? झगड़ा हुआ। पढ़ेंगे जल्दी पढ़ेंगे। अब्राहम और लूत को लूत की भेड़ बकरी और गाय कौन सी याद पढ़ो? 7 जल्दी पढ़ो। अब्राहम और लूत की यहाँ से पढ़िए, आप स्क्रीन से पढ़िए, वहां से पढ़ लो, कोई बात है, जल्दी पढ़ो। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय और बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। अब ये झगड़ा तो इनके भी हुआ होगा, लेकिन बाइबल क्या बोल रही है? पहले शुरुआत कहाँ से हुई? चरवाहों में। अब कारण क्या था? मेरी 100 बकरियां, ठीक है, आपकी भी 100 बकरियां, तो अपन तो जाएंगे नहीं चराने के लिए। इनकी तो बहुत संपत्ति थी, अभी इनके नौकर जाते थे, तो बाइबल कहती इनके चरवाहे में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरी बकरी, ये तेरी बकरी, ऐसा हुआ होगा उनके, ये मेरी चीजें, ये मेरी गाड़ी, ये तेरी गाड़ी, ऐसे उनके झगड़ा हुआ। अपन भी ऐसे ही है, अलग है क्या? ये बाइबल हजारों साल पुरानी लिखी हुई, पर इसके अंदर जो बातें हैं कि आज सही नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई परिवर्तन नहीं है। हम ऐसे होते तो हमारा भी होता कि नहीं होता? इसलिए उसने कहा था कि दूध को साथ में रखना, लेकिन अब दोनों के अंदर झगड़ा हुआ। फिर जल्दी पढ़ेंगे। उस समय कनानी और परिचित लोग उस देश में रहते थे।
फिर आगे जल्दी 8 तब अब्राहम तब शुरू करें। हाँ जल्दी जल्दी। तब अब्राहम लूत से कहने लगा मेरे और तेरे बीच में और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा होने न पाए। अब्राहम जानता था कि झगड़ा सही नहीं। आप क्या समझते हो झगड़ा सही है? नहीं। कितने लोग कहते हैं झगड़ा बहुत अच्छा है। कितने को पसंद है झगड़ा करना? आधे लोग तो कोई कारण नहीं तो भी झगड़े ढूंढते है ना, उनसे थोड़ा दूर रहना। ठीक है, हालेलुया। अब्राहम ने यूं कहा, लूत से बात की। अभी लूत बड़ा हो गया ना, ये छोटा ही है, बहुत बड़ा हो गया। उसको लूत को पास में बुला के कहा कि भाई हम प्रदेश में रहते हैं और हमारे जो वर्कर हैं उनके बीच में क्या हो रहे हैं? झगड़े हो रहे हैं। तो ये झगड़े बढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी, और अपन प्रदेश में रहते हैं, दूसरे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो मेरे और आपके बीच में झगड़ा ना होने पाए उसके लिए क्या करें? आगे क्या लिखा? क्योंकि हम लोग भाई बंधु कौन है? भाई बंधु है। भाई लोग झगड़ा करेंगे तो सही है क्या? नहीं है। उसने कहा हम लोग भाई बंधु हैं। विश्वासी झगड़ा करेंगे तो सही लगेगा? नहीं। अविश्वासी लोग क्या कहेंगे? तो उसने अब्राहम को, अब उसको अक्ल आई है ना, या इसको बुद्धि आई है कि ये बहुत मिस्टेक हुई। लेकिन जब शुरुआत में आप पढ़ोगे 12 का 1 पद, उसने परमेश्वर ने साफ कहा था कि तू कैसे जाना? पत्नी को लेके अकेला जा। तो ये प्रॉब्लम होती नहीं। पर आपको मालूम है फिर उसने क्या कहा? आगे पढ़ना, तुम 9 पद पढ़ लीजिए। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और थैंक यू जीसस। खुदावंद एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों को समझने के लिए, उसके भेदों को जानने के लिए। परमेश्वर मदद और सहायता। परमेश्वर तेरी उपस्थिति में सारी बातें हम समझ सकते और घर पे जाके ये बात हम लागू कर दे। ब्लेस कर और आशीष कर, यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। अब अब्राहम बुद्धिमान था कि नहीं था? ये झगड़ा बढ़ ही रहा है तो जब शुरुआती हो रही है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये झगड़ा पसंद है? नहीं। पसंद है कि कितनों को पसंद है? पसंद नहीं है ना? एक झगड़े के संबंधित एक आयत पढ़ लो बाइबल में, यदि आप कहो तो पढ़ लेना। अब्राहम ये जानता था कि यदि हमारी संपत्ति बढ़ गई है, या तो संपत्ति खत्म कर दे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन संपत्ति को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि संपत्ति खत्म की तो वो कंगाल कहलाएगी। और परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे क्या दूंगा? ठीक है, आपकी संपत्ति गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बुद्धि से आप काम करो तो एकता बनी रह सकती है। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई अपन क्या करें, है ना? तो वो जानता था कि अभिषेक जो है झगड़े से खत्म होता है। घर में हमारे में कह रहा हूं, कभी कभी गुस्सा आता है तो बहुत जोर से बोल जाता है, और हमारे अंजल क्या कहती है? जोर से आप बोलते हो मुझे बिल्कुल पसंद। और मैं सोचता हूँ सही बात है, उसका भी दिमाग खराब होता है और मेरा भी दिमाग खराब। सही है कि नहीं? और जब आप शांति से बात करते हो बहुत अच्छा लगता है, और जोर से बोलते हो झगड़ा होता है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति। अब्राहम ये जानता था मैं कुछ भी नहीं था, प्रभु ने सब दिया है, पर इस झगड़े में पड़ के मेरी आशीष क्या हो जाएगी? तो उसने लूत को कहा कि मेरे और तेरे चरवाहे तो शाम को आराधना करने चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। होता ही नहीं होता? ये तेरे चरवाहे मेरे चरवाहे शाम को झगड़ा ही करते, तो ये आराधना कब करेंगे? तो उसने कहा झगड़ा नहीं करना। तो वो समझता था। एक आयत में पढ़ूंगा, थोड़ा सा इसको डाउन कर दो, लास्ट वाली 3 है नीतिवचन की किताब, उसका 15 से 17 झगड़े के ऊपर थोड़ा सा बोल देता हूं। क्यों नहीं करना है? जल्दी उसको आप करो। हाँ ऊपर करो, ऊपर करो। हाँ पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, सब इधर ही हो भाई। हाँ पढ़ेंगे। प्रेम वाले घर में
प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन देर वाले घर में, झगड़े वाले घर में पले हुए बैल का मांस मतलब मीट खाने से भी क्या है उत्तम। क्या बोल रहे हैं समझने के लिए सिंपल बता रहा हूं। जिस घर में झगड़ा हो डेली मीट भी बन जाए तो भी कोई फायदा नहीं है, पर जिसके प्रेम में रोटी और क्या बोलेंगे भाजी, समझते हो? बहुत बढ़िया है ना। हालेलुया। बस आपके परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। आप है ना, प्रेम नहीं है डेली मीट खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम में आप साग भात खाओ, आप उनसे डबल गुना होगा। हालेलुया। क्या कहते हैं इसलिए झगड़ा से नहीं, प्रेम वाले घर में तो साग भात का भोजन और दुश्मनी वाले घर में, झगड़ा वाले घर में मीट भी खाओ तो भी वो उत्तम है। कौन सा उत्तम है? एक बार याद पढ़ लो जल्दी पढ़ो। 17 का है, 17 का है, जल्दी। चैन के साथ, चैन समझते हो? के गले वाले हाँ, बाइबल पढ़ के एक बैग में फोन किया मैंने, तो बाइबल में मीराज लिखा है, देखिएगा मीराज। तो मेरे को फोन करते ही मैं समझा ये जरूर मीराज खाती हूँ। आई हो तो कोई बात नहीं हमें। हालेलुया। तो पास्टर साहब इसमें मीराज तो लिखी हुई है, तो मैंने कहा बहुत सारी चीजें बाइबल में लिखी वो आपको नहीं मिली, मीराज ही आपको क्यों मिली? बाइबल क्या कहती है, जैसा सोचता है वैसा ही ढूंढता है ना। तो उसको मीराज मिली, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं बोल सकता था, मजाक भी कर लेता ना कई बार में। मीराज बोला इसने 2-3 अच्छे से खाया करता, सुबह शाम खाया करना है ना। तो मैंने कहा वो दूसरा वर्ड था, पर मैं समझा कि वो इसलिए बोल रही है कि शायद है ना, ऐसा कई बार ऐसा होता है। हालेलुया। कई बार आप पढ़ते चैन तो लिखा है कि सोने की चैन के साथ टुकड़ा है, ऐसा समझोगे? इसका मतलब ये नहीं, समझ रहे नहीं समझ रहे? टाइम देके एक वर्ड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो भी मेरे से होता है ना, बाकी तो प्रभु संभाल है। पढ़िए आप वापस पढ़िए। चैन के साथ सूखा टुकड़ा मतलब शांति है ना। सूखी रोटी भी सही लगेगी, सही कह रहा हूं मैं? आगे क्या लिखा है? उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशु भरा हो, मतलब घर में डेली मीट चिकन बढ़िया खाना बनता है, हो सकता है, लेकिन तुम्हारे घर में झगड़े है ना, तो मेरे घर में सूखी रोटी है तो भी मैं तुम्हारे से आगे हूँ, है कि नहीं? आजकल दुनिया का मेथड क्या है? उल्टा ही है। दूध के जैसे ही मेरे पास टाइम नहीं है, इसको आगे दबा के करो तो 3 बज जाएगी, पर आने वाले संडे पर कंटिन्यू करें। चाहते हो ना? हालेलुया। इसके इस प्रदर्शन से मैं आपको बताऊं, आपको शांति की जरूरत है, पैसों की जरूरत नहीं है ना। और शांति होगी तो पैसा भी आ जाएगा। ऐसा बोलते हैं सोने का खाट खरीद सकते हो आप, सोने का मतलब गोल्ड का, आप समझोगे कि सोने वाला खाट था, बहुत वर्ड में प्रॉब्लम है ना, तो समझने के लिए गोल्ड का खाट पलंग खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हो। खरीद सकते हो? नींद तो प्रभु गिफ्ट देता है ना। तो अब्राहम इस बात को जानता था, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, प्रार्थना करूंगा। अब्राहम ये जानता था कि जासीस आपके भी घर में झगड़े होते हैं तो खत्म कर देना, ठीक है? ये आपके लिए भी है, और झगड़े में रहोगे तो आपका अभिषेक खत्म। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। ये लूत का क्या हुआ, अब्राहम का क्या हुआ, हम खड़े हुए। अब्राहम जानता था कि हम झगड़े में रहेंगे तो हमारी शांति खत्म हो जाएगी, इसलिए वो इस पदस्थल को बाइबल में है ना, ये बातें वो अब्राहम जानता था, इसलिए उसने लूत से कहा कि तेरा और मेरा साथ में रहना सही। हालेलुया। अपने हाथों को और प्रभु से प्रार्थना।
प्रभु आपको आशीष दे। आज के संदेश में दो बातें मैं सामने ला करके प्रार्थना करूंगा। आपके ऊपर यदि बुलाहट है तो आशीष ऑटोमेटिकली है, और दूसरा यदि आपके ऊपर बुलाहट नहीं है तो जिसके साथ में बुलाहट है उसका साथ देना। अब्राहम लूत दोनों साथ थे, लेकिन लूत जब तक अब्राहम के साथ में रहा उसके भी हर चीज में आशीषों की बढ़ती थी। लेकिन वहां झगड़ा होने लगा, और झगड़े का कारण धन था। आपकी संपत्ति यदि झगड़े का कारण है तो प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। धन और झगड़ा दोनों परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। हालेलुया। आने वाले संडे हम कंटिन्यू करेंगे। अब्राहम और लूत दोनों अलग हुए, उसका दो कारण थे, एक तो धन संपत्ति और दूसरा झगड़े का कारण। अलग हुए तो लूत की आशीषें खत्म होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा लूत की आशीषें इसलिए थी अब्राहम के साथ चल रहा था, इसलिए उसकी आशीषें खत्म होती है। पर क्यों खत्म हुई, क्या रीजन है, हम नेक्स्ट देखेंगे। आज हम यहाँ तक प्रार्थना करें, मेरे घर में झगड़ा ना होने पाए, मेरे घर में धन संपत्ति तो बढ़े लेकिन शांति भी बढ़ने पाए, परमेश्वर का हाथ आने पर। मैं आपको बता दूं, प्रभु आपके साथ में है। इस देश में आप भर जाओगे, पूरा देश विश्वासियों से भरने वाला है। हर गांव के अंदर विश्वासी लोग पाए जाएंगे, हर सिटी के अंदर ये बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बाइबल की बुलाहट जो अब्राहम के ऊपर थी वो आज मेरे ऊपर और आपके ऊपर है। जब अब्राहम को प्रभु ने बुलाया था तो बढ़ने और फैलने के लिए बुलाया था। प्रभु ने तुझे बुलाया है तो बढ़ने के लिए और फैलने के लिए बुलाया है। इवन तेरे पास संतान नहीं, फिर भी तू चिंता मत कर, तू बढ़ेगा, बढ़ेगी और फैलेगा और फैलेगा। आपकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक सकता।